हम इंसानों और दूसरे प्राणियों पर पर्यावरण का काफी गहरा प्रभाव है। पीने के लिए साफ पानी और जीने के लिए ऑक्सीजन भी हमें पर्यावरण ही देता है। लेकिन आज के युग में हमें कई पर्यावरण संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर के खत्म या कम हो जाने से लेकर ग्लोबल प्रॉब्लम्स या क्लाइमेट चेंज तक सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट्स पर्यावरण के बिगड़ने को लेकर सतर्क हो गई है और इसको ठीक करने के लिए उन्होंने इस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और इसीलिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। नेचर ऑफ वर्क। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स साइंस और इंजीनियरिंग को एक साथ कंबाइन करके एनवायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमें जीवन के लिए साफ पानी, सही जमीन और शुद्ध हवा मिल सके। एनवायरमेंटल इंजीनियर का काम टेक्निक को यूज करके प्रोजेक्ट्स को बनाना है जो एनवायरमेंट की रक्षा करें। ये इंजीनियर्स अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को लागू भी करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स डेटा को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को बनाते हैं, उनका रिव्यू करते हैं और उनको एनालाइज भी करते हैं। इसके अलावा जब भी जरूरत हो टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एनवायरमेंट इंजीनियर का काम कार्बन एमिशन से जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना, माइनिंग और ड्रिलिंग के लिए नए तरीके खोजना, साथ में बड़े और छोटे शहरों में इकोसिस्टम मैनेज करना और दूसरे फील्ड के इंजीनियर्स के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोककर एनवायरमेंट को बचाना है। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स कई बार पोल्यूशन को स्टडी करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर कैसे बनते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th करना होगा PCM लेकर अच्छे स्कोर्स के साथ। स्टूडेंट्स को JEE या स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस भी क्लियर करने होंगे। इसके लिए आप 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं और अगर आप डिग्री करना चाहें तो आप D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं जो 3 इयर्स का कोर्स है। व्हाट टू लर्न। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडीज आपको इस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज देती है और वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वर्तमान स्थिति का पूरा ज्ञान देती है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि अपनी वो क्रिएटिव टेक्निकल स्किल और स्ट्रैटेजीज को सामने लाएं। साथ में एनवायरमेंटल इंजीनियर को बायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ ध्यान में रख सके कि उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेकर कई मिथ्स भी हैं। नंबर 1, फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज लेस इम्पॉर्टेंट इन द एनवायरमेंट सेक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एनवायरमेंटल सेक्टर के लिए भी दूसरे सेक्टर्स की तरह ही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। कई जगह लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है। नंबर 2, एनवायरमेंट इंजीनियर्स हैव टू वर्क आउटडोर्स ऑल द टाइम। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स डिफरेंट एनवायरमेंट्स में काम करते हैं, फिर चाहे आउटडोर हो या इन ऑफिस। इसमें बहुत कम ऐसे करियर है जो सिर्फ आउटडोर में काम किए जाते हैं। नीडेड स्किल्स। इमेजिनेशन। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को अपने इमेजिनेशन से अपने डिजाइन्स को बड़े तौर पर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है और उसी के साथ में वर्कर्स, मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में भी प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। इंटरपर्सनल स्किल्स। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स दूसरे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। डिजाइन्स को सही तरीके से कैसे काम में लेना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एनवायरमेंटल इंजीनियर को प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ज़रूरी है जिससे वो एनवायरमेंट के डेटा को इकट्ठा कर सके, उसको एनालाइज कर सके, उसका इंसान और पर्यावरण पर क्या असर होगा और उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये समझ सकें। रीडिंग स्किल्स। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने और समझने होते हैं जो टॉपिक्स उनके ट्रेनिंग के बाहर के हो, तो इसी वजह से उनमें रीडिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ इंजीनियर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और उनमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट को सही तरीके से हैंडल करके पूरा कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोस की। जब इंजीनियर्स एक्सपीरियंस्ड और अपने काम में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। उन्हें यहाँ रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके भी सीखने मिलते हैं।
अब बात करते हैं चैलेंजेस की। एनवायरमेंटल इंजीनियर बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर होना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आपसे कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट प्रॉब्लम का रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन निकालने की उम्मीद की जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में अच्छी जॉब मिल सकती है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, केमिकल प्लांट्स, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटीज और एनजीओज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई बिजनेसेस की वजह से भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियर उसमें सुधार करने के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन, ताकि इससे बिजनेसेस को भी फायदा हो और एनवायरमेंट को भी। मेजर प्लेस इन दिस सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपल एंड पब्लिक ऑफिस में काम कर सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दोस्तों, चाहे वाटर सप्लाई की ज़रूरतों को पूरा करना हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में नए डेवलपमेंट करने हो या फिर लोगों और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड को देखते हुए एनवायरनमेंट के इश्यूज पर काम करना हो, एनवायरनमेंट इंजीनियर को हर वक्त तनावयुक्त स्थिति में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.